नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीपीएससी विद के। आज है 7 सितंबर 2022 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। आज के करंट अफेयर काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप सभी को मालूम है 5 सितंबर को होता है शिक्षक दिवस और इस दौरान विभिन्न प्रकार के पुरस्कृत किए गए हैं शिक्षकों को। आप यहाँ पर देख सकते हैं महामहिम राष्ट्रपति हमारे यहाँ पर है, यह शिक्षा मंत्री हैं केंद्रीय, और यहाँ पर आप देख सकते हैं पुरस्कार प्राप्तकर्ता शिक्षक आपके सामने हैं। और मध्य प्रदेश को यह काफ़ी गर्व की बात है कि जो राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार है दोस्तों, उसमें मध्य प्रदेश के कुछ शिक्षकों को भी वह पुरस्कार मिला है। कौन शिक्षक हैं, किस क्षेत्र में इन्होंने कार्य किया है और किस जिले से यह संबंधित है, सभी कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही साथ में मध्य प्रदेश में एक और नया मेडिकल कॉलेज खोले जाने की बात कही है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। तो मध्य प्रदेश के किस जिले में एक नया मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा, सभी कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर। हमारा पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में खोला जाएगा नया मेडिकल कॉलेज। काफी अधिक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखते हैं आपका ऑप्शन नंबर 1 है बालाघाट, खरगोन, भिंड या फिर सागर। इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर इज डेट बालाघाट। दोस्तों बालाघाट में सबसे अधिक लिंगानुपात है, 1000 पुरुषों पर 1021 महिलाओं की संख्या है, तो इसको आपको याद रखना है। इसके साथ ही साथ में सबसे अधिक तालाब से सिंचाई अगर कहीं पर होती है तो बालाघाट में होती है। सबसे अधिक मध्य प्रदेश में बांस कहीं पर उपजित होता है तो वह बालाघाट में होता है। मध्य प्रदेश का कपास अनुसंधान केंद्र कहां पर है दोस्तों? खरगोन में है। और जैविक कपास की बात की जाए तो वह कहां पर है दोस्तों? खंडवा में है। तो याद रखना है, जैविक कपास खंडवा और ओनली कपास अनुसंधान केंद्र कहां पर है? खरगोन। मध्य प्रदेश का सबसे कम लिंगानुपात कहां पर है दोस्तों? भिंड में है, 837 मात्र। तो इसको आपको याद रखना है, 1000 पुरुषों पर 837 महिलाएं हैं। और संभाग के रूप में देखा जाए सबसे कम अगर लिंगानुपात कहीं का है तो ग्वालियर संभाग है, सॉरी दोस्तों चंबल संभाग है, चंबल संभाग है। और दूसरे पर है आपका ग्वालियर और तीसरे पर आपको मिलेगा सागर। तो यह हुआ क्रम, सबसे कम अगर संभाग में किसी में लिंगानुपात है तो चंबल में है, उसके बाद सेकंड पर है ग्वालियर और थर्ड पर है आपका सागर। और जिले की बात की जाए तो भिंड है, फिर सेकंड है आपका ग्वालियर है, फिर है दतिया और फिर इसके बाद में आता है आपका शिवपुरी। तो इन सबको आपको याद रखना है। और सबसे अधिक लिंगानुपात की बात की जाए तो नंबर 1 पर है बालाघाट, फिर है आपका अलीराजपुर, फिर है आपका मंडला, मंडला में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। तो यह हो गया इसका क्रम सबसे अधिक लिंगानुपात का। इस तरीके से क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, क्रम दे दिया जाएगा आपको, सबसे अधिक लिंगानुपात वाले बता दीजिए आप लोग घटते क्रम में, या फिर सबसे कम लिंगानुपात वाले बता दीजिए आप घटते क्रम में। तो इस तरीके से क्वेश्चन बढ़ते या घटते क्रम में आपसे पूछे जा सकते हैं, जिसकी तैयारी आपको करना है। आगे बढ़ते हैं। बालाघाट में खुलेगा मेडिकल कॉलेज, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया उद्घाटन और इसी दौरान 349 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण भी किया। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के कितने शिक्षक राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से हुए सम्मानित? दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। मैं हमेशा कहता हूं यह काफी अधिक इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, पूरे साल भर यह इंपोर्टेंट रहेगा। जिस तरीके से आप देख सकते हैं पद्मश्री अवार्ड मध्य प्रदेश में किसी को मिलते हैं, वह एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इसी तरीके का यह भी एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन गया है। तो इसको भी आपको याद रखना है और अच्छे तरीके से इसको समझना है। तो चलिए देखते हैं कितने जो शिक्षक उनको मिला है यह राष्ट्रीय पुरस्कार। आपका ऑप्शन नंबर 1 है 2 शिक्षकों को, 5 शिक्षकों को, 4 शिक्षकों को या फिर 3 शिक्षकों को। इसका राइट आंसर है दोस्तों मध्य प्रदेश के 2 शिक्षकों को मिला है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। यहां पर एक इंपॉर्टेंट सूचना आपको देना चाहूंगा, टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर आपको मिलेगा 2021 का फ्री ऑफ कॉस्ट करंट अफेयर। इसके साथ ही साथ में इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको वहीं पर मिल जाएगी। एक जिला एक उत्पाद, 52 के 52 जिलों के पूरे की पूरी लिस्ट आपको वहां पर मिल जाएगी। इसके साथ ही साथ में जो अभी हाल ही में पद्मश्री अवार्ड दिए गए हैं सभी कुछ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस वर्ष देश के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डायरेक्ट मध्य प्रदेश से यह संबंधित नहीं है, परंतु आपको इसकी भी जानकारी होना चाहिए कि भारत देश भर से कितने शिक्षकों को इससे सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश से हमने देख लिया है 2 शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। आगे मैं आपको बताऊंगा उनके नाम भी, उनसे संबंधित जिला और उन्होंने किस कार्य के लिए उन्हें यह अवार्ड मिला है। तो हम देखते हैं देश भर में कितने शिक्षकों को दिया गया, 45 को, 12 को, 85 या फिर 33। इसका राइट आंसर है दोस्तों 45, अर्थात देश भर से 45 शिक्षकों को मिला है और मध्य प्रदेश के 2 शिक्षक इसमें शामिल है। तो आप समझ सकते हैं कितनी गौरव की बात है मध्य प्रदेश के लिए कि मध्य प्रदेश के 2 शिक्षकों ने भी इसमें स्थान बनाया है। आगे बढ़ते हैं।
राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार में हुए सम्मानित शिक्षक नीरज सक्सेना किस जिले से संबंधित हैं? तो शुरू में मैंने आपको बताया था मध्य प्रदेश के दो लोगों को मिला है, दो शिक्षकों को। उसमें से पहले शिक्षक का नाम क्या है दोस्तों? नीरज सक्सेना। तो इनको आपने याद कर ही लीजिए। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, इस्पात मंत्रालय ने इन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त किया था पिछले वर्ष। 2021 का करंट अफेयर की जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, उसको जब आप पढ़ेंगे वहां आपको पता चलेगा कि नीरज सक्सेना जो कि आपके किस जिले से संबंधित है, आगे मैं आपको बताऊंगा। रायसेन, सागर, सतना या फिर जबलपुर, इसका राइट आंसर है दोस्तों रायसेन। यह रायसेन से ही संबंधित है। काफी पिछड़ा हुआ यह एरिया है जहां पर इनकी पोस्टिंग है, ग्रामीण क्षेत्र, और यहाँ पर इनके द्वारा जो आदिवासी बच्चे हैं उनको काफी अच्छे तरीके से पढ़ाया जा रहा है, और इसीलिए इन्हें राष्ट्रीय जो आपका शिक्षक सम्मान उससे इन्हें सम्मानित भी किया गया। और भारत सरकार की, याद रखिए, भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय द्वारा पिछले वर्ष इन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त किया गया था। तो आप समझ सकते हैं कितना अधिक इंपॉर्टेंट है यह क्वेश्चन, तो इसको आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश की प्रथम यूनिवर्सिटी कहां पर स्टेब्लिश हुई थी? सागर में हुई थी 1946 में, और यही पहली केंद्रीय यूनिवर्सिटी भी है मध्य प्रदेश की। इसके साथ ही साथ में सतना के उचेरा से 1873 में प्राप्त हुआ था क्या? भरहूत का स्तूप। तो इसको आपको याद रखना है। और इस पर जो भाषा थी वह कौन सी थी दोस्तों? खरोष्ठी, याद रख लीजिएगा। तो इसको भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। रायसेन जिले के शासकीय प्राथमिक शाला सालेगढ़ में पदस्थ शिक्षक श्री नीरज सक्सेना को जनजातीय इलाके में शिक्षा के स्वरूप को बदलने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनके जुनून की बदौलत भील जनजाति क्षेत्र के बच्चों के शैक्षणिक स्तर में वृद्धि हुई। बुनियादी आवश्यकताओं में सुधार कर उन्होंने एक आदर्श स्कूल स्थापित किया है। तो आप समझ सकते हैं इनके द्वारा जो बुनियादी आवश्यकता है उनमें सुधार किया गया और उसी के साथ साथ एक आदर्श स्कूल स्थापित किया गया। दैट इज वाई इन्हें यह अवार्ड मिला है। तो रायसेन जिले से यह संबंधित है, और सालूगढ़ वह साला है जहां पर यह पदस्थ है। तो इसको इतना हमें डीपली याद नहीं रखना, परंतु हमें जिला याद जरूर रखना है, तो और उनका नाम भी याद रखना है, क्योंकि इनके साथ में दो फैक्ट जुड़े हुए हैं जो कि मैंने आपको बताया था। इस्पात मंत्रालय की तरफ से भी इन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है सॉरी दोस्तों, इसलिए आपको इसे याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। विज्ञान के लेक्चरर श्री ओम प्रकाश पाटीदार किस जिले से संबंधित है? तो पहले हो गए आपके नीरज सक्सेना, जिनके बारे में शुरू में बता दिया। दो शिक्षकों को मिला है, पूरे भारत से 45 को मिला है, और मध्य प्रदेश के पहले शिक्षक नीरज सक्सेना और दूसरे शिक्षक हैं ओम प्रकाश पाटीदार। किस जिले से संबंधित है? देखते हैं। आपको ऑप्शन नंबर 1 है भोपाल से संबंधित है, इंदौर से, शाजापुर या फिर सतना से। राइट आंसर है दोस्तों इसका शाजापुर। जी हाँ दोस्तों, यह शाजापुर जिले से संबंधित है। ओम प्रकाश पाटीदार इनका नाम है। भोपाल 5 पहाड़ियों पर बसा हुआ है। इंदौर को 5 बार स्वच्छता सर्वेक्षण अवार्ड मिल चुका है, पहली बार 2017 में मिला था। सतना उचेहरा मैं बता चुका हूं अभी हाल ही में। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। शाजापुर जिले के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में पदस्थ विज्ञान के लेक्चरर है दोस्तों यह ओम प्रकाश पाटीदार इनका नाम है, और शाजापुर के लिए लोक जैव विविधता पंजी तैयार करवाई है इन्होंने, और इन्होंने विज्ञान को तकनीकी से जोड़कर ICT का प्रयोग करते हुए विज्ञान जैसे कठिन विषय को विद्यार्थियों के लिए बेहद सरल बना दिया है दोस्तों। तो यह आप समझ सकते हैं काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। दैट इज वाई इन्हें यह राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कितने शिक्षक उत्कृष्टता के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित हुए? तो अभी तक हमने देखा केंद्र लेवल का था, यह पूरा का पूरा यह बड़ा होता है। अब राज्य लेवल पर भी अवार्ड दिया गया है, तो इसको भी हम यहाँ पर देखेंगे कितने जो राज्य लेवल के शिक्षक उन्हें पुरस्कृत किया गया है। आपका ऑप्शन नंबर 1 है, 14 है, 88 है या फिर 23 है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों 14। इनके नाम याद नहीं रखना, केवल और केवल संख्या आप याद रख सकते हैं। दोबारा से आपको पूरा का पूरा रिवाइज करा देता हूँ। देश भर में कितने लोगों को दिया गया राष्ट्रीय स्तर वाला अवार्ड? 45 लोगों को। उन 45 में से मध्य प्रदेश के कितने लोग थे? 2 थे। 2 कौन कौन थे? एक थे आपके नीरज सक्सेना, और अभी हाल ही में एक का नाम मैंने आपको बता दिया है, तो आप याद हो गया होगा। इसके साथ ही साथ में आपको देखना है मध्य प्रदेश का जो राज्य स्तर का था, इसमें कितने शिक्षकों को दिया गया है? 14 शिक्षकों को यह राज्य स्तरीय लेवल का जो अवार्ड है वह दिया गया है। इसमें केवल संख्या याद रखना है और कुछ भी याद नहीं रखना है, और उनका जिला भी याद रखना है। एक है रायसेन जिले से और पाटीदार है शाजापुर जिले से, तो दोनों को आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। 14 शिक्षक उत्कृष्टता के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित हुए। 2047 के भारत को गढ़ने का जिम्मा शिक्षकों पर, स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री परमार। दोस्तों 2047 से एक याद आया दोस्तों, मध्य प्रदेश में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का लक्ष्य रखा गया है, और उसे प्राप्त करने की जो डेट दी गई है वह कब तक है? 2023 है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। और टीबी एक रोग है दोस्तों, उसके उन्मूलन के लिए कितना रखा गया है मध्य प्रदेश में? 2025 तक उन्मूलन की बात की जा रही है। इन सभी को याद रखना है, अत्यंत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही साथ में आपको याद रखना है दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट कि मध्य प्रदेश के
जो जितनी भी फर्स्ट रैंकिंग आई है जो केंद्र की योजना है उनके अंतर्गत, जैसे कि मन की बात में किसी का जिक्र होता है, यह सभी के सभी टेलीग्राम चैनल पर हैं, उनको भी जरूर से जरूर चेक कर लीजिएगा। जैसे कि मन की बात का जिक्र किया गया था अभी कुछ समय पहले, आपके छतरपुर का बात किया गया था, तो इन सभी चीज़ों को आपको याद रखना है और यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाते हैं। देखते हैं हमारे आज के क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में गो एम्बुलेंस की सुविधा कितने विकास खंडों में उपलब्ध कराई जाएगी। सेकंड है आपका, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पर प्रदेश के किस जिले के दंपत्ति फहराएंगे तिरंगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।